divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग है व्हाट मिरेकल इज़ अनफोल्डिंग फॉर यू। आपके ज़िंदगी में अब कौन सा मिरेकल आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है, क्या आपके लाइफ में अब होने वाला है, क्या मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर आज की हमारी रीडिंग है। तो आपके सामने ये 3 पाइल्स है, ये 3 इंट्यूटिवली सेलेक्टेड पाइल्स है। इसमें से आपको इन 3 कार्ड्स में से आपको वो पाइल सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है। आप क्रिस्टल से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या कार्ड की इमेज से कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को पॉज़ करें, थोड़ा शांत हो जाए, मेडिटेट करें और फिर इन 3 पाइल्स में से वो पाइल सेलेक्ट करें जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रही हैं। एंड वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी समय मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, कोई भी हीलिंग सेशन या गाइडेंस के लिए, तो उसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू एंड यू कैन बुक अ सेशन विद मी। अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल अनफोल्ड हो रहा है एंड व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। सो यू हैव सेलेक्टेड दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल crystal pyramid and this indicates that you are going to have some clarity। मुझे बहुत strongly आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज लग रहा है पाइल नंबर 1। the miracle that you will be sensing in your life, definitely it has to do with clarity, it has to do with something जहाँ पे किसी चीज़ का जवाब आपने मांगा था, किसी सिचुएशन में आपने कोई गाइडेंस मांगा था, कोई क्लैरिटी मांगी थी। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग के लिए दैट गाइडेंस एंड दैट क्लैरिटी इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। ओके, let us see the card that we have. We have the Queen of Swords. I love this energy for you, pile number 1। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वंस। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेन सम सॉर्ट ऑफ विजडम। आपने क्लियर कॉर्ड्स जो है वो सिलेक्ट किया है और ये कार्ड ये क्रिस्टल के साथ इतना परफेक्टली अलाइन होता है एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट मिरेकल इज गोइंग टू अनफोल्ड फॉर यू। यू आर गोइंग टू हैव द क्लैरिटी इन सम सिचुएशन, लाइक किसी सिचुएशन में आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, किसी ट्रूथ को आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। नॉट एक्सेप्ट, आई वुड नॉट से कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि किसी सिचुएशन का एक्चुअली में क्या ट्रूथ है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि यू आर गोइंग टू कट थ्रू द इल्यूजन्स। तो आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आप वो पाइल हो, वो लोग हो जिनको क्लैरिटी चाहिए अपने ज़िंदगी में, जिनको आंसर्स चाहिए, जिनको जानना है कि ये सिचुएशन क्यों हुई, इसके पीछे का क्या रीज़न था और आपको अब क्या डिसीजन बनाना है, राइट। सो पाइल नंबर 1, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम सेंसिंग फॉर यू दैट द मिरेकल दैट इज गोइंग टू अनफोल्ड फॉर यू इज यू आर गोइंग टू गेन बैक योर पावर। आपको अपनी शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी शक्ति रियलाइज कर रहे हैं, आपको अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है कि आप किसी सिचुएशन में कितना बल रखते हैं, आप किसी सिचुएशन में कितनी पावर होल्ड करते हैं। पाइल 1 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है जैसे इसके हाथ में ये बटरफ्लाई है, विच इंडिकेट्स दैट यू हैव कंप्लीटेड अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ और आपकी लाइफ में अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं पाइल 1। सो दिस इज द मिरेकल दैट आई एम सेंसिंग कि आपके लाइफ में आ रहा है कि एज इफ बाय मिरेकल यू हैव अंडरस्टूड योर पावर। एज इफ बाय मिरेकल आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ अंधकार था आपकी ज़िंदगी में, अंधेरा था किसी सिचुएशन को लेके, यू हैव गेन्ड you have gained a proper understanding of that, you have gained a solution for that। एंड ज़िंदगी में जब हम ऐसे इनडिसाइसिव एनर्जी में होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो डिसीजन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मैं किस तरफ हूँ, मुझे क्या करना है। तो वो सारी क्लैरिटी आपके लाइफ में आपको मिल रही है एज अ मिरेकल पाइल नंबर 1। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम फीलिंग फॉर यू। I'm also sensing, pile number 1s that you're going to give
अ वेरी गुड आंसर टू समवन, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई डिबेट है, कोई लड़ाई है, कोई लीगल सिचुएशन है, एनीथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर गोइंग टू स्पीक फैक्ट्स एंड यू आर गोइंग टू गिव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड आंसर टू समथिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए। इट्स लाइक लोग आपकी वर्ड्स को ना बहुत सीरियसली लेने वाले हैं। पाइल नंबर 1, आपके शब्द, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो पाइल 1 अबाउट कि यू आर द क्वीन, यू आर फाइनली रिकॉग्नाइजिंग योर पावर। पाइल 1, आप फाइनली अपनी शक्ति, अपनी पावर किसी सिचुएशन में कि आपका डिसीजन क्या है, इस पर आप डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो दिस इज अ डिवाइन क्लैरिटी पाइल 1, ये कोई ऐसी वैसी क्लैरिटी नहीं है, दिस इज अ गॉड गिवन क्लैरिटी, दिस इज अ डिवाइन क्लैरिटी पाइल 1 जो आपको मिल रही है। एंड इस मिराकल के बाद में मुझे ऐसा लगता है दैट नथिंग एंड नो वन कैन पुट यू डाउन, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी हार्श डिसीजन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हार्श इन द सेंस कि आप अपने बारे में सोचेंगे, आपको क्या सही है, क्या किस तरफ आपको जाना है, उसकी क्लैरिटी आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली आने वाली है पाइल 1। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद दिस दैट यू आर गोइंग टू कट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ योर लाइफ, द नेगेटिव पीपल, जो लोग आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं या आपके नेचर का गलत फ़ायदा उठाने वाले हैं। आई थिंक आप सबको ऐसा प्रूव करने वाले हो दैट बी अवेयर हाउ यू कम टूवर्ड्स मी, कि आप कौन से एनर्जी में मेरे पास आ रहे हो। बट इस वर्ड के साथ और इस लाइट के साथ पाइल 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यू आर द लाइट, एंड इस लाइट की वजह से बहुत सारी दिव्य चेतनाएं, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आपको सराउंड करेगी। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई फील दैट टाइम you are surrounded by light, you are surrounded by the presence of divine with you, and you are having your wings to fly, because आप recently एक बहुत strong transformation से गुजरे हो, राइट। एंड जो भी वर्स्ट था उसको आपने पीछे छोड़ दिया है, जो भी नेगेटिव था उसको आपने पीछे छोड़ दिया है पाइल 1। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वॉट मिराकल इज अनफोल्डिंग फॉर यू, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांगली गोइंग टू विन ओवर समथिंग, ठीक है। एंड you're going to make a very strong decision, you're just going to have that mental clarity, that peace of mind and that relaxation, वो जो एक सुकून हमें मिलता है कि हाँ मैंने एक सही डिसीजन बनाया है, मुझे जिस राह पर मुझे जो करना था वो मैंने किया, मैंने एक सही डिसीजन बनाया, और अब इस डिसीजन के बाद में आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव द पावर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी पाइल 1, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यूनिवर्स एंजल्स है ना आपको तैयार कर रहे हैं किसी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ चेंज के प्रति। लाइक योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम 3 months फ्रॉम नाउ पाइल 1, राइट। एंड आई एम सेंसिंग आप एक बहुत डिफरेंट पढ़ाव पर अपने लाइफ में आ चुके हो, एक बहुत डिफरेंट लेवल पर आप अपनी लाइफ में आ चुके हो, एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टू एवरी वन, बिकॉज आई फील आपने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, और दिस इज ऑल्सो लाइक यू आर कंप्लीटिंग अ वेरी वेरी पेनफुल cycle पाइल 1, okay, I'm definitely sensing like you're completing a very very painful cycle in your life and you're moving on, एंड दैट साइकिल वॉज नॉट ईजी फॉर यू, वो साइकिल आपके लिए ईजी नहीं थी, वो आपके लिए वो रिलेशनशिप छोड़ना या वो डिसीजन बनाना, वो जॉब छोड़ना, वो लाइफ चेंज बनाना, दैट वॉज नॉट ईजी फॉर यू, इट डिड नॉट कम ईजी फॉर यू, बट वो आपके लिए सही जो हित में है वो निर्णय आपने बनाया है, सबके हित में जो है वो निर्णय आपने बनाया है। एंड आई एम डेफिनेटली सेंसिंग पाइल नंबर 1 फॉर यू दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज बिहाइंड यू, लाइक आप अकेले नहीं हो, यू नो एवरीथिंग। अब आपको किसी सिचुएशन की, किसी पर्सन की, एक पर्टिकुलर आउटकम की काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिली है, एंड यू आर इन द पावर, ठीक है, यू आर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ पाइल 1, एंड नथिंग एंड नो वन कैन डिम योर लाइट। आई वॉन्ट यू टू अफर्म दिस इन द कमेंट सेक्शन दैट नथिंग एंड नो वन कैन डिम माई लाइट, I stand in my power, I stand in my truth. I want you to affirm this in the comment section to amplify this energy. Beautiful energy, right? Beautiful messages that I'm getting for you, हाँ, पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा भी लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू बी गाइडिंग, you're going to be the guiding force to guide a lot of people, okay। Let's see any final message for, I'm sensing Kali Ma, okay, for your pile. I'm definitely sensing Ma Kali for your pile, like that kind of fierce energy pile 1, okay, definitely. Yes, we have Mother Mary, you're becoming a guiding light to a lot of people. We have Shakina, the sacred cell, okay, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Beautiful energy,
okay, like you are just unleashing your divine feminine energy, like आपके अंदर वो पावर, वो मैंने क्वीन ऑफ सोर्स से भी आपको बोला। देखो कलर्स कितने मैच कर रहे हैं, पाइल नंबर 1 आप देख सकते हैं, ये दोनों अलग डेक से कार्ड्स हैं, बट द पर्पल इज वेरी सिग्निफिकेंट, अवेकनिंग टू हायर spiritual knowledge, awakening to higher spiritual wisdom, awakening to higher spiritual chakras and energies, and healing your life, right? Gaining power, warrior strength. Okay, we have holy amethyst. Move beyond current challenges, focus on what you desire. So definitely amethyst अगर आप पहनेंगे तो that will really benefit you. Pile number 1, it is going to help you a lot in your journey. Also clear quartz, ठीक है, sacred self शकीना, like ये जो अंदर का मास्टरी है, ये जो पावर आप अनलॉक कर रहे हैं पाइल नंबर 1, it is very divine, it is very strong, and I am getting a very strong message that no negativity, nothing can put you down. कोई आपको ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, someone comes to her and कोई पर्सन उसके पास आ रहा है एंड सी समथिंग टू हर, ठीक है, कोई ऐसी बात बोल दी, कुछ ऐसा बोल दी जिससे उसका मूड डाउन हो गया, दैट क्वीन इज़ नॉट गोइंग टू सिट एंड क्राई। वो क्वीन उस इंसान के इंटेंशंस पहचानेगी, उसको एक अपनी बातों से ही एक उसको लेसन सुना देगी, कोई बात ऐसी सुना देगी कि वो पर्सन सोचने लगेगा कि यार इस इंसान के पास ना मैं इस तरीके की बात लेके या ऐसी एनर्जी में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ सम पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, आप ऐसे बात बोलोगे, ऐसे अपना बिहेव करोगे कि वो लोग आपसे घबरा जाएंगे कि नहीं वी हैव टू बी सीरियस विथ हर, वी कांट ट्रीट हर लाइक दिस। तो that kind of respect you are gaining and you're very strong, like it is not easy to impress you pile number 1, and that is a good thing, right? So अभी जो मिराकल आपके लाइफ में, ये सारा मिराकुलसली आपके लाइफ में होगा। बाय द वे अगर आप सोच रहे हो how will this unfold, how will this manifest, this will come as a miracle and experiencing grace. It's not that कि आप cold हो रहे हो, it's not that you're being strict, it's like you're coming in your power pile 1, you are coming in your power, right? And next we have is Paul the Venetian, experiencing grace. I love this card. जब भी ये card आता है, it talks about your gifts, talents, and share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So waves of inspiration and love are coming to you. Heart center awakening the divine within you, pile number 1. This is your miracle, awakening the Shakti within you, awakening the force, life force energy within you. And कोई भी challenge आपके सामने आएगा ना, आप उसको अपनी sword से, divine sword से cut कर देंगे. That decision that जिसके लिए आप wait कर रहे हैं, you will be able to make that decision and something will set you free, pile number 1. This is a message I'm getting. And love and inspiration is coming to you. प्यार आपके पास आ रहा है, your heart is awakening. You will experience this energy of flowing with life. And मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा obstacle आप अपने पाथ से clear कर चुके होंगे, right? Beautiful messages, pile number 1. This is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving this reading. I am sending you all lots of love and lots of light. I will see you in the next video. But if you want to connect with me for any personal reading, any personal session, healing guidance, anything, you want to know about your aura, you want to know about your chakras, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें on your spiritual journey you feel that I can help you, reach out to me. I will be honored to help you in your journey. Lots of love. Take care. Bye. Hello pile number 2s, welcome to your reading. अगर आपने pile 2 choose किया है with this rose quartz, then this is going to be your reading. What miracle is unfolding for you? Pile 2's straight right away message that I'm getting is you're going to be healing from something, right? This is an intuitive message जो मुझे बहुत strongly आप लोगों के लिए लग रहा है that you are going to find healing, going to find peace, going to find some resolution in something, and the miracle that is coming to you is in terms of love, in terms of accepting yourself, letting go, healing from something. This is a message that I'm getting for you. Okay, let's see. We have the Hangman. I love this for you. Love this energy. Love this for you. I hope you can see the Hanged Man. Wow. Wow, pile number 2s. I love this for you. कुछ लोग बोलेंगे कि हैंगमैन कोई खुश होने का कार्ड है? Well, मेरे लिए है, because when this is coming as a miracle, my love, you're going to find the transformation, the change that you were seeking. Hangman is a card जब हमारे लाइफ में एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स हमें किसी सिचुएशन के लिए ना जगाने की कोशिश करते हैं कि बेटा उठो,
उठो। जिस तरीके से अभी तक तुम लाइफ जी रहे हो, जो तुमने अभी तक अपने लिए सोचा है, दैट इज नॉट सर्विंग यू, दैट perspective, दैट थिंकिंग इज नॉट सर्विंग यू, एंड दिस इज अ टाइम ऑफ अवेकनिंग। ये हैंगमैन की स्थिति में, दिस इज अ क्रिसलिस एनर्जी। व्हेन अ कैटरपिलर, जब एक कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई, सो इट गोज इनटू दिस मोड ऑफ क्रिसलिस, ठीक है, क्रिसलिस फॉर्म होता है। एक फेज आता है जब जो कैटरपिलर है उसके अंदर ककून में जब वो होता है, तो केमिकल प्रोसेस हैपेंस एंड नोबडी नोज व्हाट हैपेंस इनसाइड दैट, राइट, एंड दैट इज एक्चुअली द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एक्चुअली द फेज ऑफ चेंज, दैट इज़ एक्चुअली अ फेज़ जहाँ पर हम अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लेसन्स रियलाइज़ करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के प्रति हमें अवेकनिंग होती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। पाइल नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिचुएशन में यू फील स्टक। हैंगमैन एक मेरे लिए वो भी एनर्जी है जहाँ पे यू जस्ट फील स्टक बिकॉज यू फील मेरे हाथ में कुछ नहीं, यू सी दिस गाय, यू सी दिस पर्सन हैंग्ड अपसाइड डाउन, इसीलिए इस कार्ड को टैरो में हैंगमैन कहा जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज दिस पर्सन इज हैंग्ड अपसाइड डाउन, आप देख सकते हैं, बट वॉट इज डिफरेंस इज इसके अराउंड ये जो ऑरा है, इस इल्यूमिनेशन है, ये जो इनसाइट है, ये इसको इसी फेज में आ रही है। सो आपको ऐसा लग सकता है दिस इज योर फेज टू काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम आउटसाइड केओस, टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम आउटसाइड नेगेटिविटी, एंड आई फील पाइल नंबर 2 आपके लिए दिस इज अ टाइम ऑफ इनर रियलाइजेशन, दिस इज अ टाइम ऑफ अवेकनिंग। पाइल नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है जो मिराकल आपके लाइफ में होगा वो थोड़ा सा पॉज में है। आपको ऐसा लग सकता है कि कब होगा वो मिराकल, क्या है वो मिराकल, बट पाइल 2 दिस इज अ मैसेज वेयर एक वो सीइंग है, ऑल्दो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, मतलब कि हम कहने में तो बहुत आसानी से कह देते हैं, बट ये रियलाइज़ अगर हम करते हैं तो सच में हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इट्स अ सेइंग वेयर the world around you only changes to the amount of the depth that you change, so to the depth, to match the depth of your change. So basically it's that energy जहाँ पर आप जब बदलेंगे, आपका जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा, आप जब अपने अंदर वो चेंज, वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट, वो चेंज जब आप चेंज होगे तभी आपकी बाहर की स्थिति चेंज हो सकती। आप अगर इस ख्वाब में है, इस एक्सपेक्टेशन में है कि नहीं पहले मेरी बाहर की ये सिचुएशन ठीक हो जाए फिर ऐसा होगा, पहले मेरा ये हो जाए, ये मेरा इशू सॉर्ट आउट हो जाए, ये मेरा हेल्थ इशू सॉर्ट आउट हो जाए, ये मेरा स्टफ सॉर्ट आउट हो जाए, फिर मैं ऐसा करूँगा। नो, यूनिवर्स इज टेलिंग यू हैव टू चेंज फर्स्ट। ये जो आपके लाइफ में स्टक या पॉज का समय आ रहा है जिसमें यू फील लाइक आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं चेंज बना पा रहे, चाह के भी देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज जस्ट स्टकनेस, द मैसेज इज दैट यू हैव टू चेंज इंटरनली, यू हैव टू चेंज एंड सी कि आपको इस टाइम पे क्या क्या रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज हैंगमैन इज एन एनर्जी वेयर you can only find the answers from within. Now to clarify this hangman, I want to check out 10 of swords. You are done, you feel tired, you feel stuck. Okay. Pile number 2 is death. Yes, there is a major change. 7 of Pentacles, you've been patient for this, right? 9 of Pentacles, 8 of Wands, you want movement in your life. 4 of Cups, you feel disappointed, you feel like nothing is moving in your life, you want movement, and that's why that's a perfect example of the Hangman energy. 10 of Swords, 7 of Pentacles, death. What is happening with you, pile number 2? I'm definitely feeling a message. You need to end something in your life, past karmic negative things, something from the past needs to go. कुछ आपके लाइफ में समथिंग फ्रॉम द पास्ट जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूर थिंकिंग अबाउट इट, you're not satisfied in a situation, pile number 2, ठीक है। आप किसी सिचुएशन में you're not happy and you are just stuck and you're not able to do anything किसी सिचुएशन में, you're not able to make that change, बट यही यूनिवर्स ने आपको पॉज पे रखा है बिकॉज देर इज अ मेजर शिफ्ट, अ मेजर चेंज विद द डेथ एनर्जी एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड इट्स लाइक यूर फीलिंग कि वाई माई ट्रांसफॉर्मेशन इज गेटिंग डिलेड, क्यों ये फेज मेरे लाइफ से खत्म नहीं हो रहा है, क्यों ये पेन मेरे लाइफ से जा नहीं रहा है, यू फील दैट देर इज नो पॉइंट, आई थिंक योर करंट सिचुएशन इज नॉट सर्विंग यू। इसलिए जो क्रिस्टल आपने सेलेक्ट किया, मैंने आपको सबसे पहला ये बोला कि द मिराकल दैट इज कमिंग इन योर लाइफ इज यू विल फाइंड हीलिंग फ्रॉम समथिंग, यू विल बी फ्रीड फ्रॉम समथिंग, किसी सिचुएशन में हीलिंग विल हैपन, यू विल फाइंड द रेजोल्यूशन, एंड आई थिंक यही मैसेज आपके लिए है, दिस इज समथिंग दैट यू वॉन्ट। Pile number 2, so I'm feeling a very strong message, death, 7 of Pentacles, 10 of Swords, Hangman. Pile 2, you need to let go of something. You need to let go of something. You're bleeding, आप sad हो, आप disappointed हो, but
you're not moving from that phase. And मुझे ऐसा लगता है because you're not prepared enough, या जिसको हम कहते हैं ना कि आपके अंदर अभी तक पूरी आपकी अवेकनिंग होनी बची कि आप अपनी फुल पावर में हो, विद विद 9 of Pentacles इस कार्ड में अगर आप देख सकते हैं, that you gain back your power, because something is taking your power. Pile number 2 is something of the past is just making you feel sad and stuck, right? कोई चीज़ है जिसको you need to let go, and you know deep down with the Death and the 7 of Pentacles that you're not able to move. You're not able to move from the stuck situation, pile 2s. But the message from universe is that you need to move. Okay, let me see. Angels, pile 2s को अपनी situation में क्या करना चाहिए? Please answer. Pile number 2s को अपनी situation में what is it that they need to do to get out of the situation? Justice. Ooh, World. Pile 2s. आप में से कुछ लोग could be involved in any kind of legal situation, okay, with the Justice, and we have the World. We have the World. कितना खूबसूरत कार्ड है. We have the Sun. You will be freed from this. पाइल नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पास्ट की सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर लाइफ, वो आपकी लाइफ से ना निकल नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप भी स्टक फील कर रहे हो. पाइल नंबर 2, आप भी कोई मूव नहीं बना पा रहे हो उसमें, आप चाह के भी कोई मूव नहीं बना पा रहे हो. विद द हैंगमैन, द 10 of Swords, यू आर जस्ट एक ही एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि दर्द है, तकलीफ है, पर वो घाव आप उसको आप कुछ कर नहीं रहे हो कि जिससे वो उखड़ के निकल जाए आपके लाइफ से. एंड आई फील दैट क्लैरिटी विल कम टू यू. विद द जस्टिस एनर्जी, आप में से कुछ लोग कुड बी कंसर्न अबाउट अ लीगल सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, स्टार है, द वर्ल्ड है. इट इज़ अबाउट गेटिंग आउट ऑफ अ कार्मिक सिचुएशन फ्रॉम योर लाइफ. पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में पास्ट से रिलेटेड आई सी द मिराकल दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ इज़ यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जो आपके लाइफ में इतनी स्टक थी कि सिचुएशन ने ना एक फाउंडेशन आपकी ज़िंदगी में बना रखा था. यू कुड, योर फाइनेंसेस कुड बी इन्वॉल्व, योर प्रैक्टिकल situation could be involved, your life could be involved, something like this. And I feel with the Empress, okay, the Page of Wands, कुछ ऐसा बहुत ही मेजर आपके लाइफ में है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, एंड द मिराकल इज दैट इज गोइंग टू चेंज, एंड आपकी लाइफ में वो अवेकनिंग आएगी जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू मेक दिस डिसीजन. डेथ, 7 of Pentacles, जस्टिस, द स्टार. आपको क्या करना चाहिए? यू नीड टू लेट इट गो. द वर्ल्ड, यू नीड टू राइज फ्रॉम दिस. ओके, एंड जिन लोगों के लिए मैं लीगल सिचुएशन की बात कर रही थी, बिकॉज जस्टिस एंड दिस कार्ड्स डू रिप्रेजेंट अ मैसेज दैट यू विल बी कमिंग आउट ऑफ अ लीगल सिचुएशन वेरी स्ट्रांगली. Sun, the outcome or the decision will be in your favor. Pile number 2, okay. So आप किसी painful negative cycle, किसी situation से ऊपर उठ रहे हो, you're fighting and you will be able to come out because angels are with you. Pile number 2, divine angels, God नहीं चाहते that you stay stuck like this with the hangman, and I feel you're very sad. आप बहुत उदास हो, दुखी हो, बट ये वो मैसेज है जैसे हम रीडिंग के स्टार्ट में बात कर रहे थे. एंजल्स आपको ये बोलना चाहते कि ये मत एक्सपेक्ट करो कि बाहर से सब चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. जब आप अंदर से वो अवेकनिंग आपके अंदर होगी, जब आप अंदर से वो रियलाइजेशन करेंगे कि रह के उस सिचुएशन में फील करके कि वाई यू आर अलाउिंग दिस पेन इन योर लाइफ, वाई आर यू अलाउिंग दिस नेगेटिविटी और दिस पर्सन, दिस रिलेशनशिप, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, वाई आर यू अलाउिंग द पास्ट टू टेक ओवर यू, वाई आर यू अलाउिंग द पास्ट टू even why are you entertaining the past? Pile number 2, this is a message for you. 7 of Pentacles, it's like you're not able to do anything about it. जान की कि it is hurting you, that it is not meant for you, it is disturbing you, it is distracting you. It could be anything, क्योंकि ये general reading है, तो it could be anything. It could be a legal situation, it could be marriage, it could be job, it could be your past relationship, it could be anything, योर एनवायरमेंट, योर हेल्थ, कोई भी चीज़ जिसमें आपकी करंट सिचुएशन में यू फील स्टक एंड यू फील लाइक आप आराम कर रहे हो, यू जस्ट लाइक आराम कर रहे हो इन द सेंस कि यू जस्ट सिटिंग देयर, यू आर रिलैक्सिंग, एंड मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि अपने आप कुछ ठीक हो जाएगा, बट यूनिवर्स का मैसेज है नो. हैंडमैन स्थिति में यूनिवर्स ने आपको क्यों लाया? बिकॉज यू नीड टू अवेकन टू द ट्रूथ ऑफ समथिंग. पाइल नंबर 2, यू नीड टू सी द ट्रूथ ऑफ समथिंग, यू नीड टू अवेकन टू द ट्रूथ ऑफ समथिंग. एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ में द मिराकल इज दैट you will be coming out of all of this and you will be successful. It is a miracle. Star card present होना, और हम miracle की बात कर रहे हैं. Sun card present होना, किसी बहुत painful toxic negative cycle में, किसी situation में you were bleeding, you were stuck, you were in pain,
एंड आप वहाँ से उठ नहीं पा रहे थे, उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे. इन दोनों कार्ड्स में यू सी दिस वुमन, you see this person, okay, they are hurting, they are in pain, but they are there, okay. वो छूट नहीं रहा है उनसे, वो पेन जा नहीं रहा है उनसे, कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है. एंड डेथ कार्ड इज टेलिंग दैट इट्स टाइम दैट यू लेट दिस गो. इट्स टाइम दैट उसका जो रूल है आपके ऊपर वो अब ख़त्म हो रहा है. वो जो पावर होल्ड करती थी सिचुएशन आपके ऊपर वो अब ख़त्म हो रही है. एंड एज आई एम टेलिंग यू, अगर कोई आपके सिचुएशन में इफ इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग लीगल, तो दिस इज़ अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मा गेटिंग डिजॉल्व्ड. ओके, पाइल नंबर 2. और दोनों चीज़ें हो सकती है. इट कैन बी लीगल एंड ऑल्सो इट कैन बी पास्ट लाइफ कर्मा डिजॉल्विंग एंड यू फाइंडिंग द फ्रीडम. दिस इज द बिगेस्ट मिराकल आई फील विच इज गोइंग टू अनफोल्ड इन योर लाइफ. आई डोंट नो व्हाई द नेक्स्ट 7 months are important for you, and I'm sensing that July is the month I feel pile number 2 जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लेकर आने वाला है. ओके, एंड December could be a very important month, as well as January also आपके लिए किसी सेंस में बहुत important रहा होगा. Libra, you could be very strongly connected to Libra, और साइंस भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए. Virgo, Libra, and strong Aquarius energy. Scorpio, strong Scorpio energy. Saturn, you're completing a strong karmic painful cycle. Justice will happen with you, pile number 2s. Justice will happen. You will be freed from this. You will be freed from this. आप थक गए, आप परेशान हैं, आप हताश हो गए. You're seeking hope, pile 2s. You're seeking hope. You're seeking support. You feel stuck. But trust me, pile number 2s. Angel spirit guides are with you. You will find that healing. आप वो healing ढूंढेंगे. And see how powerful it is making you with the world. It's the end of this phase, pile number 2s. It's the end, and उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ है आपके लाइफ में. So वो डिसीजन, वो कार्मिक चीज़ें रिजॉल्व होना ज़रूरी है, उससे आपको बाहर निकलना ज़रूरी है. डेथ कार्ड, there is nothing left in the past, pile number 2s. Nothing is left in the past. Let that past go, let that negativity go, let that जो कब से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो या जो भी है, you're seeking कि मे बी अब कुछ चेंज हो, अब सिचुएशन में कुछ हो. नो, लेट इट गो. दैट्स वाई यूर इन हैंगमैन. यूनिवर्स ने आपको लिटरली हैंगमैन एनर्जी में रखा है, बिकॉज वो आपको बताना चाहते सी हाउ पेनफुल दिस इज. एंड दिस इज नॉट सर्विंग यू, माई लव. वॉट एवर दिस इज नॉट सर्विंग यू. ओके, एंड यू विल फाइंड हीलिंग. You will find a light at the end of the tunnel, pile 2, as they say. एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो होप आपकी खो गई है ना, पाइल 2s, वो डेफिनेटली जागृत होने वाली है. एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू राइज फ्रॉम दिस इज़ योर मिराकल, पाइल 2s. एंड आई थिंक इससे बड़ा मिराकल और कोई नहीं हो सकता है कि इतने पेनफुल काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ में हम स्टक थे, एंड वो चीज़ ना डिले होती जा रही थी. कोई चीज़ आपके लाइफ में, कोई पेन, कोई साइकिल, कोई रिलेशनशिप, कोई डाइवोर्स सिचुएशन, कोई लीगल सिचुएशन, कोई मैरिज सिचुएशन, समथिंग वाज जस्ट गेटिंग delayed in your life, and it's finally going to come and you will find a resolution for it. और अब बहुत आसानी से, pile number 2s, you're going to rise from this. I love this for you. Transformation, enlightenment, awakening, hope, renewal, blessings. Blessing in disguise, pile 2s. Blessing in disguise. Temperance, मैंने बताया ना, healing. Okay, see, we have temperance. This is healing, flow, things coming to full circle, things mending in your life. Ace of Wands, right? Passion coming back, fire coming back, new things happening. You are stressing about something and that cycle is ending from your life very soon, pile number. Very, very soon. I feel with the 8 of Wands, चीज़ें बहुत जल्दी मूव होगी. ये पीरियड ऑफ स्टकनेस के बाद देर विल बी सडन मूवमेंट इन योर लाइफ. बट लेट मी रिपीट, पाइल नंबर 2s, फॉर यू. Let me repeat this, pile number 2s, for you. Let me repeat again and again that ये जो change है, ये जो blessing है, ये जो miracle है, it requires one condition. ठीक है, it requires one condition to be fulfilled. एक condition पे universe आपकी life में ये सारी चीज़ें, ये सारी blessings आएंगी, and that is a new version of you, an evolved version of you.
एक नया इवॉल्व्ड न्यू वर्जन ऑफ यू। आपको अपने पुराने आइडियाज़, पुरानी आइडियोलॉजी, पुराने सोचने का तरीका, पुरानी लाइफ, यू नीड टू लेट दैट गो पाइल नंबर 2। यू नीड टू लेट ऑल द ओल्ड गो एंड बी रेडी फॉर अ न्यू यू। क्या आप अपने ही एक नए वर्जन के लिए रेडी है, एक नई आइडेंटिटी जो आपसे मोर अलाइंड है? यू नो, हॉर्सेस कुड बी अ साइन फॉर यू. You could be very much connected to horses. Horses bola si with the Knight of Cups. You know, Five of Cups. I think your pile number 2's, you're moving out of something, और किसी इस पेनफुल साइकिल से you're moving out and you're moving into something very beautiful, very divinely guided, right? And it is connected to your heart, it is connected to love, right? It is connected to जो आप, जहाँ आप जाना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, जो आप होना चाहते थे, जैसे आप बनना चाहते थे, जो आप चाहते थे लाइफ में, जो आपकी डिज़ायर है, जो लव या जो जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, ओके, एंड यू आर मूविंग आउट ऑफ इट एंड यू आर राइजिंग, एंड यू नो, जैसे आप इससे बाहर निकलते पाइल टूज, यू नो, ये न्यू बिगनिंग, ये नया फायर, ये नई जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है. यू वोंट इवन बिलीव, आई थिंक यू विल ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द प्लेस दैट यू आर राइट नाउ. यू नो, आई सी ट्रैवल, आई सी यू विल मूव आउट ऑफ दिस. जब आप यू नो ऐसा ट्रांजिट बनाते हैं अपने लाइफ में, तो फिजिकली भी एक वो साइन होता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, एंड यू विल, you know, you will shift somewhere, you will relocate somewhere, आप कहीं जाओगे, you will settle somewhere, you know, this is a message I'm getting. You will travel, you will change, this big change, you will maybe, you know, you will decide to change the city that you live in. कुछ ऐसा आप मेजर चेंज डेफिनेटली मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं. एंड एक नए आप, आर यू रेडी टू लेट द ओल्ड गो? आर यू रेडी टू इंटरनली शिफ्ट? हैंगमैन, ऐसा नहीं, यू नो, you can't lie to the universe, you can't lie. You have to do the inner work, pile number 2. You have to heal, you have to take the support of meditation. आपको meditation का, spirituality का, healing emotional wounds, you know, seeing the truth, इस सब का support आपको लेना है. You will rise. This is your biggest miracle, pile number 2. I know this reading was long, but this was necessary. आपको ये सब कुछ जानना ज़रूरी था, right? Death, let it go. It's already the end. राइट, पाइल नंबर 2, एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. जैसे पुराना खत्म होता है, जैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, अ न्यू लाइफ इज वेटिंग फॉर यू. अ न्यू लाइफ जो आपने सोचा भी नहीं, अ न्यू मिराकल, अ न्यू पाथ, कंप्लीटली शिफ्ट, कंप्लीटली चेंज, कंप्लीटली न्यू डेस्टिनी इज वेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. एंड डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू विल फाइंड दैट लव. अगर आप लोग, यू नो, इफ यू आर hoping for something, आपने बहुत प्रे किया, you have hoped for something, pile 2. You have hoped, you have prayed for this to happen. You have prayed for your freedom. You have prayed कि चीज़ें अलाइन हो. You have prayed कि चीज़ें ठीक हो. You have prayed कि चीज़ें, you know, reconcile हो. You have prayed कि चीज़ें बैलेंस में आए, चीज़ें, you know, ठीक हो जाए, आप इस सब से निकल जाओ. And that will happen, my love, for you. Right? So, this is everything that I'm having for you, and trust your intuition. Meditation is going to be very important. We have the devil, we have the 5 of cups. You're moving out of something very very toxic, pile number 2, and वो toxic चीज़ आपको ना परेशान करेगी और आपको stuck भी रखेगी. So there lies your lesson. There lies your lesson of transformation, change, ending that karmic cycle, seeing the truth, and taking action, and, you know, transforming within, and then moving, strong movement, right? So, pile 2s, thank you so very much for receiving this reading. This is your miracle, and I think ऐसे situation में this miracle is something that, you know, that will heal everything, and यही आप pray करें. So this miracle is your transformation. This miracle is, you know, your rising, and things, karmic things ending, negativity ending, and new things waiting for you, new destiny waiting for you, right? And taking action. Once ये जो realization, awakening आपको हुई है, taking action on that, coming out of this, right? So pile 2, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे कैसे रेजोनेट हुई. I am sending you all lots of love, lots of light. Take care, bye. And yes, at any point if you want any personal consultation, guidance, meditation, anything from me, तो definitely उसके सारी details जो है मैंने description box में दिए हैं. You can reach out to me and we can have a session together. Lots of love. Take care, bye. Hello
पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है विद दिस लैपिस lazuli pyramid, then this is going to be your reading. Beautiful energy, very strong, very unique message. I mean, मुझे बहुत strong ऐसा लग रहा है. There is a very beautiful energy with your pile number 3. I feel like you have prayed for something. आपने किसी चीज़ के लिए pray किया है and your prayers are going to be answered is what I'm getting. Let's see what is the miracle for you. मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ आपके पाइल से reveal नहीं हो रहा because there is something mysterious going on with your pile number 3, right? कोई चीज़ें hidden है आपकी situation में. There is a lot of mystery, there is a lot of ups and downs. कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है which is very mysterious, and I'm sensing pile number 3 is for you that the miracle that could happen in your life, जो आपके लाइफ में अभी आपको देखने को मिल सकता है, it is in different areas of your life. It's not just in one area. ठीक है, आपके लाइफ में multiple areas में there is change, there is transformation, there is healing that is happening. Okay, let us see. Wow. पाइल नंबर 3 अमेजिंग, क्योंकि मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे. ओके, मैंने कार्ड्स शफल करते वक्त नहीं देखे थे. तो सी, हम मून के बारे में बात कर रहे हैं एंड आई टोल्ड यू कि आई एम सेंसिंग सम मिरेकल. आई एम सेंसिंग थिंग्स चेंजिंग फॉर यू. वाओ, you have prayed for something. I love this pile. I love this message for you, pile number 3. I love this pile. वाओ, तो पाइल 3 आपके लिए क्या मिराकल है? मैजिशियन, समथिंग दैट यू हैव प्रेड फॉर. अभी जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मून है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हिडन है. लाइक देयर इज़ हिडन, देयर इज़ मिस्ट्री. मैंने लिटरली ये कार्ड्स नहीं देखे थे, जस्ट विद द फीलिंग दैट आई वॉज गेटिंग विद टचिंग द कार्ड्स. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपकी सिचुएशन में ना कोई गोल मोल, कुछ हिडन चीज़ें हैं. पाइल नंबर 3, कोई झोल है, कोई गोल मोल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, एंड देर आर मल्टीपल एरियाज जिसमें आपके लाइफ में ये मिराकल आ रहा है. आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में एंड कोई चीज़ आपके लाइफ में हिडन है that is going to change and transform. कोई चीज़ behind the scenes हो रही है पाइल नंबर 3. and okay, एक मैसेज भी आपके लिए आ रहा है that don't reveal a lot about yourself to others. ठीक है, लोगों को अपने बारे में बहुत ज़्यादा मत बताओ इस टाइम पे. keep it hidden. ओके, ये मैसेज किसी को सुनना ज़रूरी है, इसलिए एंजल्स भी ना मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील करने को यहाँ पे नहीं कह रहे. कीप समथिंग्स हिडन, कीप समथिंग्स टू योर सेल्फ. द मिराकल दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग वन. पाइल नंबर 3, लाइक देर इज़ समथिंग दैट इज़ कंप्लीटिंग इन योर लाइफ. एक फेज़ आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. you are definitely going to be successful in something. and एक बहुत strong magic और miracle की energy ये है that you are going to create the miracle. पाइल नंबर 3, let me repeat कि आप एक miracle हो और आप वो miracle create करने वाले हो. something जो आपने मांगा था, something जो आप manifest करना चाहते थे बहुत टाइम से, that is going to finally manifest by 3. okay, it could be about love, career, money, abundance, anything. जिस चीज़ ने ना बहुत डिले किया आपके लिए, जो बहुत साइकिल्स में रही है, अप्स एंड डाउन्स हुए उस सिचुएशन में, आई फील दैट फाइनली इट इज़ कमिंग टू लाइट, फाइनली इट इज़ कमिंग टू अ रेजोल्यूशन, फाइनली. ओके, देर इज़ मैजिक, देर इज़ पावर इन दिस. पाइल 3, आई डोंट नो अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल किया है या आप करने वाले हों, या यू आर डूइंग सम स्पेल वर्क, यू आर डूइंग सम मैनिफेस्टेशन वर्क, बट वॉट एवर यू आर डूइंग बिहाइंड द सीन्स, पाइल 3, इट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड इट विल वर्क फॉर यू. आई थिंक वाओ, मुझे ना ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 दैट बहुत ज़्यादा ना अपने विश के बारे में लोगों को मत बताओ. बहुत ज़्यादा जो आप चाहते हैं उसके बारे में डोंट डिस्कस, डोंट इवन put it out loud. okay, keep it to yourself, pile 3, because whatever you're wanting, it's in the making process, it's behind the scenes, right? and that is going to unfold and that is going to manifest for you. Wow, beautiful message. Mysteriously it will come to you. Let's see what is the miracle, what are the messages from spirit for pile number 3. King of Swords, the Four of Wands, the Hermit, Tree of Pentacles. Lovely. Pile number 3, are you manifesting love? okay, because I'm sensing, are you manifesting union? Are you manifesting something that you're very protective about, someone that you're very protective about? could be, right? Pile number 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, this is a very interesting pile. I love, because जो energies मुझे यहाँ पे feel हो रही है ना, angels ना, it's that energy where angels are telling me
not to tell you some things. Pile number 3, एंजल्स मुझे कह रहे हैं कि राज रहने दो, राज रहने दो. द वे यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं एंड द वे इस कार्ड में भी देयर आर दीज 2 बर्ड्स. व्हाट वर द चांसेस? ओके, पाइल नंबर 3 की इस तरीके से मैंने आपके सामने शफल किया है. व्हाट वर द चांसेस कि यहाँ पे ये 2 बर्ड्स इस पोजीशन में है, यहाँ पे भी ये 2 जो बर्ड्स हैं दे आर इन दिस पोजीशन. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, this is a very strong energy, a very strong message that something will arrive in its time, in its divine time. Something is arriving and you are very clear about your manifestation and intention. Pile number 3, ठीक है. कोई चीज़ hidden थी, कोई चीज़ ऐसे ना illusion में थी, कहीं ना कहीं माया में थी, और suddenly there is clarity. Suddenly you will find all the wisdom to make that decision. Suddenly your situation will change, you will make a decision. मुझे बहुत strong ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, क्योंकि moon is the divine feminine and magician king of swords is the divine masculine. जो बैक ऑफ द डेक हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स. पाइल नंबर 3, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट मैरिज, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट यूनियन विद समवन, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, और यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग दैट फील्स लाइक मिरेकल, बट वो चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत अलग तरीके से अनफोल्ड होती है. राइट, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अबाउट यूनियन, फॉर दिस इज़ अबाउट समथिंग जिसको आप बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, एंड किसी एक नेगेटिव लो वाइब्रेशनल एनर्जी से वो चीज़ बाहर आ रही है. एंड पाइल नंबर 3, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, दैट प्रोटेक्ट व्हाट इज़ योर्स. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 4 फॉर यू, सॉरी 3. सो this is a very strong message for you that protect your relationship, protect your business, protect your ideas, protect your money, protect something that you love. Okay, and मुझे ऐसा लग रहा है that you're going to gain your power. This is a biggest miracle that will happen in your life. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे from uncertainty, from not knowing, you are going to step into knowing everything, knowing it all. पहले जिसके लिए आप अनश्योर थे, ठीक है, यू आर नॉट श्योर कि मुझे ये करना चाहिए नहीं, मुझे इसमें जंप करना चाहिए नहीं, मुझे ये बनाना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए है या नहीं. सो यू वर इन साइकिल्स, यू वर इन कन्फ्यूजन अबाउट इट, एंड नाउ विद दिस एनर्जी देयर इज अ सडन क्लैरिटी दैट विल कम टू यू, अ सडन रियलाइजेशन, अ सडन मैनिफेस्टेशन. कोई चीज़ आपको इतनी स्ट्रांगली क्लिक होगी एंड आई एम सेंसिंग दैट यू विल मेक अ स्ट्रॉन्ग मूव, यू विल मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन अबाउट इट. ठीक है, एंड आई फील लाइक यू विल बी फाइटिंग फॉर दिस. This 4 of Wands, for some of you this is about union, this is about marriage, this is about your love, your relationship, your home, your union. किसी चीज़ में you will be fighting and that will come true. Okay, that will happen for you. उसका positive outcome आपके पास है, आपके सामने है. Very very interesting, I love this. जो भी है, this is going to be a very major miracle manifestation. You're going to win, you're going to stand in your power. आप अपने power में stand कर रहे. This is divine masculine awakening, pile number 3. Strong force, strong masculine energy awakening, and feminine intuition and masculine action coming together. Feminine nurturing, love, healing, and masculine coming together. This is everything unseen, hidden, जो अभी तक काम हो रहा था, suddenly comes to light. ओके, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने मांगा है, प्रे किया है, वॉट एवर इट इज़ सडनली गोइंग टू कम टू लाइट, एंड यू विल सडनली फील वेरी पावरफुल. पाइल नंबर 3, जब ये चीज़ आपके लाइफ में पूरी होगी, एंड आई थिंक यू आर रेडी फॉर समथिंग. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है. यू हैव लर्नड योर स्पिरिचुअल लेसन, और अब आप किसी चीज़ के लिए रेडी है अपने लाइफ में. लेट्स सी वन मैसेज, एनीथिंग एल्स दैट यू नीड टू नो. Pile number 3. Wow, we have miracles. Look at this. Expect miracles, the Holy Spirit. Pile number 3. मैंने अभी आपको क्या बोला? This is going to be a very big miracle. We literally have the card of expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. वाओ, एंड वी हैव टीचर अवेकन्स. तो मिराकल आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है. दिस इज लिटरली द कार्ड ऑफ मिराकल. वी हैव लेडी वीनस. आई टोल्ड यू, ये कुछ लोगों के लिए इट कुड बी अबाउट लव, इट इज़ अबाउट फेमिनिन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट पाइल नंबर 3. येस, फॉर
very strong spiritual people. This is about awakening your psychic abilities to another level. ठीक है, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग इंटरनली, यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, एंड बाहर से बहुत बहुत मेजर चेंज, मेजर डिसीजन, मेजर शिफ्ट आप बनाने वाले. यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट, राइट. और किसी चीज़ में बहुत समय लगा, बट फाइनली इट इज़ कमिंग ट्रू. वी हैव लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म. मैंने आपको बताया, दिस इज इंट्यूशन, दिस इज साइकिक एबिलिटीज ओपनिंग, दिस इज यू फाइंडिंग आंसर्स विद इन, एंड बाहर से जैसे आपके अंदर वो क्लैरिटी आती है, जैसे वो सबकॉन्शियस में आपके अंदर शिफ्ट आता है, वैसे बाहर से यू गेन बैक योर पावर, यू गेन बैक योर स्ट्रेंथ. आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर नहीं थे पाइल नंबर 3, एंड नाउ सडनली दैट थिंग is this, the most known thing, the most surest thing जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं. like you आर द मोस्ट श्योर अबाउट इट, मे बी अबाउट समवन. पहले आपको किसी के बारे में डाउट्स थे, किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी डेस्टिनी के बारे में, रियलिटी के बारे में, समथिंग जिसको आप बहुत डाउट कर रहे थे, खुद को हो सकता है, एंड सडनली यू आर वेरी श्योर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज अ बिग मिराकल, दैट इज अ बिग शिफ्ट, वेरी मिस्टीरियस. इसलिए मैंने कहा ना, फाइल नंबर 3, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन. तो दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस रीडिंग, मिराकल, मिस्टीरियस, and what can I say? Magnificent, right? Beautiful, like something just changing completely, and बहुत ट्रूथ आपको किसी सिचुएशन, किसी पर्सन, किसी चीज़ के बारे में रियलाइज हो रहा है. डाउनलोड हुआ आपको ये. वी हैव डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग. मून कार्ड के साथ यू गॉट अ डाउनलोड अबाउट समथिंग, यू गॉट अ रियलाइजेशन अबाउट समथिंग, समवन, and it completely changed. It's that energy where for example pile number 3 जैसे आप सोच रहे थे, ओम, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, हु इज़ माय सोलमेट. ठीक है, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लव का एग्जांपल दे रही हूँ. हु इज़ माय सोलमेट, एंड मे बी वो पर्सन आपके सामने ही था, राइट, एंड सडनली यू आर रियलाइजिंग, ओह, this is my soulmate, this is my destiny, this is the person that I'm meant to be. हमारी रिलेशनशिप में, हमारी डेस्टिनी में ये होना था. यूनियन इज मेंट फॉर मी, डिवाइन यूनियन इज मेंट फॉर मी. आई जस्ट सॉ 4444, राइट. पाइल नंबर 3, ओह, दिस इज द रियलाइजेशन दैट आई एम हैविंग. कुछ लोगों के लिए जो अभी तक अपने लाइफ में सिंगल थे, आपको ये रियलाइजेशन होगा, अरे मेरी डेस्टिनी तो किसी के साथ यूनियन में आना है, मेरी डेस्टिनी तो साथ में मिलके कुछ क्रिएट करना है. किसी को अपने ऊपर डाउट्स हो रहे थे, सेल्फ डाउट्स हो रहे थे, सडनली अ रियलाइजेशन एंड अ डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग कम्स टू यू. ओह, आई एम मेंट फॉर दिस बिग लाइफ मिशन, दिस बिग लाइफ पर्पस. आई एम अ मैजिशियन, आई कैन क्रिएट, आई हैव मैजिकल पावर्स विद इन मी. मेरे से तो ये भी पॉसिबल हो सकता है. सडनली दैट रियलाइजेशन इज गिविंग यू द अल्टीमेट पावर, and everything is shifting and changing for you. It's a time of celebration, pile number 3. You will be celebrating, you'll be happy, और आपको ऐसे लगेगा, finally I've achieved it, finally this is mine and I can trust it, right? So pile number 3, this is everything that I'm having for you. Don't reveal your wish to everyone, keep it to yourself and keep it hidden. जो भी आप कर रहे हैं ना, इसको ज़्यादा लोगों को expose मत करो, because it's like it's in this vulnerable stage and space right now with the moon, okay? वो अपने से grow हो रहा है, so trust that, right? So pile number 3 is, this is everything that I'm having for you. I know मैंने आपकी रीडिंग में बहुत बार pile number 4 बोला है, so ignore that, because while channeling मुझे 1 2 3 4 कुछ समझ नहीं आता. It's just that the instant message for that instant, that energy that I feel. So वहाँ पर लॉजिक या माइंड काम नहीं करता. It's just the flow that happens, right? Just like how downloads and understanding, how Lady Venus, ये ना पता है, मेरा one of the most favorite card है. आप देखो आपकी रीडिंग में the Holy Spirit, Lady Venus, how powerful this is. आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, pile number 3. How powerful this is. How strong this energy is for you, my love. Something very big is about to happen in your life. लाइफ चेंजिंग, डेस्टिनी शिफ्टिंग, जो आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मिराकल आपके लाइफ में होगा. पाइल नंबर 3, यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड इट एंड यू वर मे बी अननोन था, बट अभी सडनली पूरा रास्ता आपके लिए क्लियर हो रहा है. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving the reading. I am sending you all lots of love and lots of light. Thank you so much. अगर आप किसी भी समय मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. आप वहाँ पर जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय.